आत्मनिर्भर भारत की योजना में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी प्रेरणा से भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बने, ये हम लोग की कोशिश है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने काफ़ी प्रमोट किया है। आपको मालूम है कि मोबाइल फ़ोन 14 में सिर्फ 2 था, अब 260 हो गया है। भारत दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश बन गया है। इसी क्रम में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब क्या है? पहले उद्योग लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, एक्सपोर्ट करो, रोजगार क्रिएट करो और इंसेंटिव लो। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो इसको सबसे पहले मोबाइल और कंपोनेंट के क्षेत्र में किया गया। उसके बाद बाकी 12 एजेंडा चुने गए। आज टेलीकॉम के बारे में हुआ, जिसकी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन एक बात, देश की क्षमता और प्रतिभा कितनी बढ़ी है कि हमने मोबाइल लिंक इंसेंटिव PLI को अप्रैल 2020 में अनाउंस किया था यहीं पर, जबकि कोरोना अपने चरम गति पर था, और जुलाई 31 उसका लास्ट डेट था अप्लाई करने का। उस समय भी कोरोना वॉज वेरी वेरी डेडली, आई वुड से। इसके बावजूद दुनिया की टॉप कंपनियां और भारत की कंपनियां आई और उन्होंने 10 लाख करोड़ का मोबाइल बनाने का अपने एप्लीकेशन में दावा किया। 7 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का प्रावधान रखा और लगभग 8 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही। आज जब हम आपसे फरवरी में बात कर रहे हैं तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं। और मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ी कंपनी ने अभी तक 20,000 लोगों को नौकरी दे दी है और अगले साल तक वो 1 लाख को डायरेक्ट और 3 लाख को इनडायरेक्ट जॉब देंगे, सिर्फ एक कंपनी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 साल में वो $40 बिलियन का मोबाइल फोन बनाएंगे, जिसमें 90% US, यूरोपियन यूनियन, जापानी देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो भारत में मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट, तो उसकी सफलता मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में ये उपलब्धि हम प्राप्त कर पाए हैं। तो इसके लिए हम सभी प्लेयर्स का अभिनंदन करना चाहते हैं और ये गति और आगे बढ़ेगी। उसी की दूसरी कड़ी के रूप में आज हमने टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आप एक बात जान लें कि भारत में जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं, वो इक्विपमेंट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कोर कंपोनेंट होते हैं, स्विचिंग डिवाइस होते हैं, फिर आपके एक्सेस नेटवर्क वायरलेस इक्विपमेंट होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। इसका 50,000 करोड़ का यहाँ पर इंपोर्ट होता है, बाहर से आते हैं। तो हमें इसको ऑफसेट करना था और मेक इन इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में आगे बढ़े। अब 5G के इक्विपमेंट्स आएंगे, बाकी आएंगे, तो इसके लिए हमें इंसेंटिव देना ज़रूरी था। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने स्टेक होल्डर से काफ़ी चर्चा की और चर्चा करने के बाद 40,000 करोड़ रुपए का तो मोबाइल का PLI था। ये PLI अभी हमने बताया है लगभग 12,195 करोड़ रुपए का। इसके 2 कंपोनेंट हैं। आत्मनिर्भर भारत में हम भारत की MSME को भी प्रमोट करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू प्रमोट MSMEs ऑफ इंडिया। उनके लिए 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड है कि आपका 10 करोड़ का है तो हम आप इसमें आ सकते हैं और आगे आप ऊपर तक 50 करोड़ तक जा सकते हैं। और जनरल के लिए 100 करोड़ रुपए रखा है। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सबका डिटेल्स कैसे हम डिसबर्स करेंगे, ये आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। और जो हमारा अनुमान है, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 2,44,200 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करेंगे। In the coming 5 years,
we hope to have the incremental production of 2,44,200 crores, export worth 1,95,360 crores, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 40,000 लोगों को देंगे, और टैक्स रेवेन्यू भी लगभग आप ऐसा मान के चलें 17,000 करोड़ देश में आएगा। तो ये चर्चा करने के बाद बनाया, तो लोगों ने कहना था कि अगर ये स्कीमें मिलती हैं तो भारत में हम बहुत विस्तार से अपने फुटप्रिंट को आगे बढ़ाएंगे। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता दिया, उसके कंपोनेंट की बात मैंने बता दिया। अभी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का हमने सेकंड शुरू किया है, और जल्दी ही हम एक और पीएलआई लेके आने वाले हैं, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, सर्वर एक्सेट्रा के बारे में।